एक लड़की धूप सेंक रही थी, तभी एक खंजर उसके होवरक्राफ्ट में घुस गया, लेकिन लड़की इस बात से पूरी तरह अनजान थी। अगले ही पल लड़की की प्रतिक्रिया से पहले ही खंजर ने धीरे से अपनी दिशा बदल ली। एक क्षण में उसका शरीर दो टुकड़ों में बंट गया और आधे वर्ष बाद पॉ पेट्रोल प्रकट हुआ। नदी में हत्यारे को खोजने के लिए सहायक पुलिस ने बहादुरी से पानी में गोता लगाया, लेकिन नदी के तल में एक डूबा हुआ जहाज मिला। अप्रत्याशित रूप से जैसे ही उसने दरवाजा खोला, हत्यारे ने अचानक उस पर हमला कर दिया। सौभाग्यवश वह सुरक्षित थी और उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाया गया। यह देखकर उसके साथियों को लगा कि कुछ गड़बड़ है और उन्होंने तुरंत सहायक पुलिस को ऊपर खींचने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने कभी यह उम्मीद नहीं की थी कि सहायक पुलिस अधिकारी की मौत हो चुकी होगी। हत्यारे को पानी में छिपते और बाहर आने से इनकार करते देख शेरिफ बेहद क्रोधित हो गया। सौभाग्यवश उन्हें एक विचार सूझा और उन्होंने लोगों को नहर के द्वार बंद करने का आदेश दिया तथा फिर 200 पंपों को नहर की सतह पर पानी भरने के लिए भेज दिया। मात्र आधे वर्ष से भी कम समय में नदी का सारा पानी पंप द्वारा बाहर निकाल दिया गया। लेकिन जब सभी को लगा कि उसके पास भागने का कोई रास्ता नहीं है, तो उन्हें पता चला कि हत्यारा बहुत पहले ही गायब हो चुका है और नदी के तल पर केवल ऑक्सीजन का एक टैंक उबल रहा है। हालांकि हत्यारा किस्मत से इस बार बच निकलने में कामयाब रहा, लेकिन उसने खुद को नहीं रोका। अगले दिनों में उसने और भी अपराध किए, लेकिन हत्यारा अक्सर नदी के आसपास घूमता रहता था और फॉरेंसिक डॉक्टर को पीड़ितों के बारे में सुराग मिल गए और जल्द ही हत्यारे का ठिकाना भी पता चल गया। यह देखकर कि वह जाने वाला है, उस आदमी ने एक पल भी देर करने की हिम्मत नहीं की और तेजी से नौका चलाकर उसका पीछा करने लगा। हत्यारे ने पीछे मुड़कर देखा और उसका ध्यान भंग हो गया। परिणाम स्वरूप यह एक तेल टैंकर से टकरा गया। एक जोरदार विस्फोट के साथ हत्यारा तुरंत टुकड़ों में बिखर गया और फिल्म यहीं समाप्त हो गई।